प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। बाइबल से ही सीखेंगे कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। ये जो बातें हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने बोली हैं, तो प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे। जो प्रभु ने बोला है कि किसी बात की चिंता नहीं करनी, हम पढ़ेंगे थी मत्ती 6 का 24 से लेके 34 तक। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोंसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये जो सारा वचन है ना, इसमें प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी है। हमें आने वाले समय की चिंता नहीं करनी है। हमें आज में रहना सीखना है। देखो, शैतान ना हमारे दिमाग में डालेगा आने वाली बातों के ऊपर ना, जो हमारे जीवन में नहीं भी होने वाली, वो नेगेटिव बातें बोल बोल के आपको परेशान करेगा। वो आपका आज का दिन खराब करना चाहता है। प्रभु ने कहा ना, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो हमें आज में रहना शुरू करना है। आने वाले समय की चिंता नहीं करनी है, कल की कल देखेंगे। देखो, अब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं करनी है, आलसी नहीं बनना कि सारा कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया, अब परमेश्वर ही सारा कुछ करेगा। ऐसा नहीं है। हमें जो अपना काम है हमें करना ही करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी। आप अपना काम कीजिए, जो भी आप काम करते हैं वो भी करिए, प्रभु के वचनों को भी पढ़िए। प्रभु ने ना यहाँ पे बहुत अच्छी उदाहरण दी है कि देखो, अगर तुम मेरे राज्य के लिए काम करना चाहते हो, तो अब तुम्हारे पास चुनाव है। वहाँ पे फिर पैसे को प्रेफरेंस नहीं देनी है। जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं ना, तो ये सेवक के लिए हुक्म है कि हम पैसे से ज़्यादा प्रेम ना करें, पैसे के लिए हम सेवा ना करें, कि हम ऐसे तरीके ना ढूंढें कि लोगों से हमें पैसा निकालना है। जो हमें पैसा दे रहा है हम उसकी तो ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहा है उससे हम बात भी नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। प्रभु ने कहा ना, तो कि तुम पैसों और दो स्वामियों की तुम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि एक से हम बैर रखेंगे, दूसरे से प्रेम रखेंगे। एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो प्रभु कह रहे हैं हमें चुनाव करना है कि हमें परमेश्वर की अगर सेवा करनी है तो वहाँ पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हम सेवा करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने ये चीज़ मुझे सिखाई है। मैंने कभी भी पैसों का लालच नहीं किया। कभी मैंने किसी का कोई डिमांड नहीं रखी कि मुझे इतने पैसे दो, या तुम पैसे दोगे मैं तो भी तो आऊँगा तुम्हारे घर पे, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, तो मैं गया हूँ। और मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे पैसे दो, आप दो ना दो, वो नहीं, मेरा ध्यान पैसों की ओर नहीं है। मेरा ध्यान ये है कि आपके जीवन में एक बदलाव आ जाए, आपको प्रभु का वचन सिखा दूँ, आपका जीवन, आपका रिश्ता यीशु के साथ मजबूत हो जाए। क्योंकि प्रभु ने ना कहा है कि मैंने तुम्हें सेवा करने के लिए चुना है, सेवा करवाने के लिए नहीं भेजा उसने। प्रभु ने हमें धरती पे सेवा करवाने के लिए नहीं भेजा, सेवा करने के लिए उसने हमें चुना है, कि हमें दूसरे लोगों की सेवा करनी है, दूसरे लोगों की टेक केयर करनी है, उनको परमेश्वर का वचन सिखाना है, मानना सिखाना है। जैसे एक टीचर का काम होता है ना बच्चों को एजुकेशन देनी, वैसे प्रभु ने अपने सेवकों को एक काम दिया है, जिम्मेवारी दी है कि हमें जो भी लोग नए प्रभु में जुड़े हैं, जब प्रभु के साथ चल रहे हैं, उनकी हेल्प करनी है, वचन समझाने हैं, ताकि वो वचनों में चल सकें। और प्रभु ने क्या कहा है कि हमें किसकी चिंता नहीं करनी? हमें इस बात की चिंता भी नहीं करनी हम कल क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मैं ना पुराने समय की बात कर रहा हूँ। तो
10-15 साल पहले ना मैं सोचता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे भी इन बातों की चिंता रहती थी क्योंकि मुझे भी इतना बाइबल का ज्ञान नहीं था। तो आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने समय के साथ साथ इनकम को भी इंक्रीज किया। प्रभु ने नए नए काम दिए और बिजनेस इंक्रीज किया, किसी चीज़ की प्रभु ने कमी नहीं होने दी। यानी कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमें इस बात के ऊपर विश्वास रखना है। देखो, हमें मेहनत करनी है लेकिन विश्वास हमारा प्रभु के ऊपर रखना है कि प्रभु हमारे कामों को आशीष देगा। प्रभु ने वादा भी किया है कि मैं तेरे खेत में जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे उन सब को मैं आशीष दूंगा। तो प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें आशीष दूंगा जो भी काम हम करेंगे। तो इसलिए हमें आने वाले समय में चिंता नहीं करनी हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। तो प्रभु ने कहा कि इन सब से बढ़कर हमारा क्या है, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। वहां पे ना प्रभु यीशु ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है कि आकाश के पंछियों को देखो। अगर हम पक्षियों को देखें तो वो कुछ भी नहीं करते, ना तो वो खेतों में काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए क्या करता है, उनका इंतजाम करता है। तो प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में रचा है और हम पक्षियों से बढ़कर हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम उनसे बढ़कर मूल्य रखते हो। तो परमेश्वर हमारी भी चिंता करता है, तो इसलिए चिंता करके हमारी एज नहीं बढ़ने वाली। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी कोई आ रही है, प्रभु क्या कह रखो कि प्रभु मेरे जीवन में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, मेरी मदद करो, मेरी अगुवाई करो, मुझे रास्ता बताओ इसमें से कैसे निकलूं। लेकिन चिंता करनी करनी, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु का वादा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। तो हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो हमारे संग है। और क्या लिखा है कि वस्त्रों के लिए भी हमें चिंता नहीं करनी, कपड़ों के लिए हमें चिंता नहीं करनी है कि हम क्या पहनेंगे। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। अब यहां ने ना प्रभु ने पेड़ पौधों की उदाहरण दी है कि वो भी तो बढ़ते हैं ना, उन्हें कौन बढ़ा रहा है, परमेश्वर ही बढ़ा रहा है। तो अगर परमेश्वर पेड़ों का ध्यान रख रहा है तो वो हमारा भी ध्यान रखेगा, हमें भी वो ब्लेस करेगा। लेकिन आलसी लोगों को ब्लेस नहीं करेगा। अगर कोई बंदा सोचे ना कि मैं घर पे बैठा रहूं और सारा कुछ परमेश्वर ही करेगा, फिर वो गलत फहमी का शिकार है जी। फिर होने वाला कुछ नहीं है, डे बाय डे वो नेगेटिव होता रहेगा, परेशान होता रहेगा, चीज़ें माइनस होती रहेंगी, फिर वो दोष लगाएगा प्रभु के ऊपर। काम धंधा देखो करो, चिंता नहीं करनी। काम धंधा अलग चीज़ है, चिंता अलग चीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सारा कुछ प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, प्रभु करेगा प्रभु करेगा प्रभु करेगा प्रभु करेगा। फिर मैंने देखा उनके जीवन में एक ही चीज़ मिलती है, मैंने जो मुझे देखने को मिली है, कुछ समय के बाद उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं फिर वो यीशु मसीह से लड़ते रहते हैं, दिन भर उसके ऊपर दोष लगाते रहते हैं, प्रभु तू हमें ब्लेस नहीं कर रहा है। मुझे किसी ने बोला एक लाइन, कहते प्रभु ने हमें कुछ नहीं दिया। मैंने कहा क्या चाहिए था तुम्हें जो क्या नहीं मिला? कहते पैसा ही नहीं मिला हमने। मैंने कहा आप काम कितने घंटे करते हो? काम तो हम करते ही नहीं है। भाई साहब जब काम ही नहीं करते तो पैसे काम करने पे मिलेंगे ना, बिना काम किए थोड़ा आपको कोई घर पे पैसे देने आएगा। काम तो हमें करना ही पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें चिंता नहीं करनी, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। प्रभु ने कहा कि जो अन्य जाति लोग हैं ना, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो इन चीजों की उनका ध्यान इधर ही लगा रहता है। वो सब इन्हीं अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो इन वस्तुओं की ओर ही उनका ध्यान लगा रहता है, वो इसी चिंता में लगे रहते हैं, हमारा आने वाले कल में क्या होगा। कुछ लोगों के मैंने मुंह से सुना है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अगर एकदम मुसीबत आ गई फिर कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। हम ऐसा नेगेटिव क्यों सोचते हैं कि हमारे जीवन में मुसीबत आएगी? अगर आएगी परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा। हमें विश्वास रहना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी मदद करेगा। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर को पता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की ज़रूरत है। देखो परमेश्वर को पता है कि हमें धरती पे जीने के लिए कपड़ों की भी ज़रूरत है, खाने की भी ज़रूरत है, हमें पैसों की भी ज़रूरत है। वो सब चीज़ें के बारे में जानता है और परमेश्वर हर एक हमारी चीज़ को पूरा करेगा। उसके लिए प्रभु ने कंडीशन रखी है। वो कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर कह रही है सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन आ गई यहाँ पे कि उसके राज्य की खोज करो। उसके राज्य की खोज करो मतलब परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करो, प्रार्थना में समय व्यतीत करो, बाइबल पढ़ने में समय व्यतीत करो, संडे प्रभु के भवन में जाओ और वचनों के ऊपर चलने की कोशिश करो, शिक्षा लेने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक ना आज आपको मैं नई लाइन बोलता हूँ, इसको आपने याद रखना है।
हमें बातों को मानने वाले बनना है। हमें हमारे अंदर एक चीज लेके आनी है कि हम आज्ञाओं को मानने वाले हो जाएं, प्रभु के वचन के ऊपर हम चलने वाले हो जाएं। हमें आज्ञाओं को मानना है, इन वचनों के ऊपर चलना है, तभी हमारे जीवन में ब्लेसिंग आएगी, प्रभु की बातों को हम समझ पाएंगे। तो प्रभु ने कहा जब तुम मेरे राज्य की खोज करोगे, मेरे वचनों के मुताबिक चलोगे, तो सारी वस्तु तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगी। और प्रभु ने कहा कि कल की चिंता नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए कल की चिंता नहीं करनी। मैंने ना अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है, लेकिन मैंने देखा है प्रभु अद्भुत रीति से चमत्कार करके प्रभु ने मुझे उन प्रॉब्लम में से निकाला है। कई बार मुझे भी लगता है कि प्रभु ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैसे निकलूंगा, लेकिन मैंने देखा प्रभु ने ऑटोमेटिक ऐसे निकाल दिया कि मुझे पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके ना कर करके ये चीज़ हो गया कि मैं चिंता नहीं करता, मुझे शांति है प्रभु की। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ में, मैं अपना काम करता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ, अपने जीवन में एक्शन लेता रहता हूँ और प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ, और मैं देखता हूँ परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से प्रॉब्लम में से निकाल देता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए परमेश्वर निकालता है मुझे, प्रभु मेरी हेल्प करते हैं। तो हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, चिंता नहीं करनी, आने वाले समय की चिंता नहीं करनी। प्रभु ने कहा आज के लिए आज का दुख, आज का ही दुख बहुत ज़्यादा है, तो हमें आज में रहना शुरू करना है। आज जो का दिन है जो आपके पास, इसमें पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ आप जो काम करते हो वो करो। अगर आप प्रभु के राज्य के लिए काम करते हो तो वो पूरी मेहनत से करो। आज बाइबल जरूर पढ़नी है। अगर आप जो काम कर रहे हो, देखो प्रभु ने जो हमें जिम्मेवारी दी है हमें वो निभानी है। अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाओ, डट के काम करो, मेहनत करो। उसके बाद एक हम वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 11 का 25 से लेके 30 तक। मत्ती 11 25 से लेके 30 तक। अब यहां पे प्रभु ने कहा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। अब ये ना हम लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रभु यीशु ने क्या उदाहरण दी, कहते प्रभु तूने जो बाइबल की बातें हैं, जो शिक्षा की बातें हैं, उनको ज्ञानी और समझदारों तक नहीं, हमारे तक पहुंच गई है। आप सुन रहे हो, प्रभु का वचन आप तक पहुंचा है। मैं बाइबल पढ़ा हूं, आप भी बाइबल पढ़ते हो। ये प्रभु पिता की दया है हमारे ऊपर कि हम यीशु मसीह को समझ पाए हैं, परमेश्वर के वचनों को हम समझ पाए हैं। किसकी दया से? पिता की दया से, क्योंकि पिता ने हमारे ऊपर दया करी और हम परमेश्वर के वचनों को समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको परमेश्वर का वचन समझ नहीं आता, लेकिन हमें समझ आ रहा है, परमेश्वर की दया से हमें ये बातें समझ में आ रही हैं। और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। देखो पिता को सिर्फ यीशु मसीह जानते हैं। प्रभु ने कहा मैं ही जानता हूं पिता को, और पिता मुझे जानते हैं। और अगर आपको पिता को जानना है तो मैं चाहूंगा जिसके ऊपर प्रकट करना, वही पिता को समझ पाएगा। तो हमें ना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हम प्रभु यीशु को भी जान गए, पिता को भी जान गए। ये हमारे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी दया है। इसके लिए हमें दिन रात परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तुझे जान पाया हूँ। मैं तो हर रोज प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे करोड़ों की भीड़ में से चुना है, तूने मेरे ऊपर दया किया, मैं तुझे जान पाया हूं। प्रभु ने हमारी बुद्धि खोली है क्योंकि हम प्रभु को जान पाए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है। इसके लिए हम परमेश्वर का जितना धन्यवाद कर लें उतना कम है। अब आगे प्रभु ने क्या कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु को पता है हम मेहनत करने वाले लोग हैं। प्रभु कहता तुम मेहनत करने वाले लोग हो, तुम क्या करो, तुम मेरे पास आओ। मेरे पास आओ मतलब प्रार्थना में समय व्यतीत करो, मेरे पास शांति से बैठना शुरू करो। तुम मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंता, सारा बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मान लो प्रार्थना नहीं होती है, सारा दिन आप काम करते हो, थक जाते हो, अब सुबह उठने को दिल नहीं करता, आपके मन में विचार आता है कि सारा दिन काम कर ली, थकावट होगी, अब सुबह से प्रार्थना नहीं होती है। मैं आपको प्रार्थना करने का फार्मूला बताता हूँ। अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया, गारंटी के साथ कहता हूँ प्रार्थना भी होनी शुरू हो जाएगी। आपने शुरुआत करनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट प्रेयर करनी है। आपने 5 मिनट तो की जा सकती है ना। आपने क्या करना है, 6 बजे 6:30 बजे का एक अलार्म लगा लो, जितने बजे आप उठने, 6:30 का ही लगा लो। 6:30 का आपने अलार्म लगा दिया, अलार्म बजा 6:30 बजे, बंद करो अलार्म और मन दिमाग को समझाओ कि 5 मिनट प्रेयर करनी है।
आंखें बंद करो, शांति से बैठो, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। आंखें बंद करके मन में धन्यवाद करना है, जोर जोर से धन्यवाद नहीं करना। पता लगा कि घर के लोगों को परेशानी होने लगी, नहीं चिल्लाना नहीं है हमें। परमेश्वर देख रहा है, वो सब जानता है, वो आपको देख रहा है। मन में 5 से 10 मिनट आपने प्रार्थना करनी है, उसके बाद सो जाओ। मैं बोल रहा हूँ 5 से 10 मिनट। एक बार आप उठ के बैठ गए ना, वो पता नहीं चलेगा कब आधा घंटा निकल गया। पहला कदम हमें बढ़ाना है, बाकी परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जो मैं बातें आपको बताता हूँ ना, ये मैंने प्रैक्टिकल कर रखी हैं। मैं अपने जीवन में इन बातों को ना अप्लाई करके वही बातें आपको सिखाता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। आपने 20-25 दिन का ये प्लान बनाना है कि 20 दिन लगातार आपने अपने मन को समझाना है कि मैंने 6:30 बजे उठना है और 10 मिनट बैठना है, 5 मिनट बैठना है। मैं कहता हूँ 20वें दिन देखना आप 1 घंटे बाद उठोगे। 1 घंटे तक आपसे प्रेयर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे जितनी मर्जी थकावट हो जाए। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप 1 घंटा सुबह सुबह अपने परमेश्वर को दे दिया ना, पिता के साथ संगति कर ली, प्रभु को धन्यवाद दे दिया, आपका सारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। खुशी, शांति, आनंद परमेश्वर का आपके साथ बना रहेगा सारा दिन, और थकावट भी नहीं होगी। आप डबल एनर्जी के साथ काम करोगे। तो इस तरह से हमें परमेश्वर के निकट जाना है, डेली जाने की आदत बनानी है। 1 महीना आपने ऐसा कर लिया, उसके बाद अगले महीने मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धन्यवाद करना है और कुछ नहीं देना। और हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, नहीं। और कुछ समय हम शांति से ही बैठ सकते हैं, चुपचाप आप शांति से बैठिए। और बाइबल पढ़ने में भी ऐसे ही आप बाइबल पढ़ना भी शुरू कीजिए। तो 5 मिनट से शुरुआत करिए प्रार्थना करने की। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कब आप आधा घंटा, 1 घंटा परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने लग गए। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, अपना सारा बोझ किसको देना है, परमेश्वर को देना है। प्रभु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखो, ये ना मेरे जीवन का एक्सपीरियंस रहा है। जितना परमेश्वर के निकट गया हूं ना, मेरी शांति इंक्रीज हुई है। तो जितना परमेश्वर के निकट जाओगे, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद धीरे 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 आपके अंदर आता रहेगा। हम जब भी परमेश्वर के निकट जाते हैं ना, प्रार्थना के समय जाते हैं, परमेश्वर का थोड़ा सा अंश हमारे अंदर आ जाता है। हम दोबारा गए, थोड़ा सा अंश और आ गया। धीरे 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 परमेश्वर की प्रेजेंस, धीरे धीरे क्या होगा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो वो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है, परमेश्वर के निकट जाना सीखना है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जी एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 का 7 नंबर वर्ष। यहां पे क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, हमें सारी चिंता किसके ऊपर डालनी है, परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। तो हमें सारी चिंता अपनी परमेश्वर को दे देनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। देखो, परमेश्वर हमारी टेक केयर करता है, वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया। वो अपना सिंहासन छोड़ के स्वर्ग से धरती के ऊपर आ गए और उन्होंने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, मार खाई, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको हमारा ध्यान है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप हमारे चैनल, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और दूसरे लोगों के साथ भी आप शेयर करो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।